मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा हो रखा था और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जब मैं छत पे गई कि क्या ही कहें। तो मेरा मन कुछ हुआ नहीं कि एक्सरसाइज करूं या फिर कोई और चीज़। मैं बस धीरे धीरे टहल रही थी और मैंने फुल एंजॉय किया इस मौसम को। तो कभी कभी होता है कि हमारा मन नहीं करता है एक्सरसाइज करने का, बहुत थका थका सा फील होता है। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि मैं बस धीरे धीरे से टहलूँगी और साथ ही साथ मैं ये हवाओं को एंजॉय करूँगी। तो इससे एक बहुत ही अच्छी सी वाइब आ रही थी और इतना मतलब अंदर गर्मी लग रही थी, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, तो उसमें भी मज़ा आ रही थी, आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो मैंने अच्छे से एंजॉय किया और फिर मैं नीचे आई। नीचे आने के बाद मैंने जैसे स्नान किया, जब मैं जल चढ़ाने गई तो कुछ ऐसा मौसम हो रखा था, इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई थी कि क्या ही कहें। कुछ ऐसा नज़ारा है, तो आप लोग देख लीजिए कि कितनी बारिश हो रही है। तो आने के बाद सबसे पहले मैंने गुनगुना पानी पिया, उसके बाद चिया सीड लिए और फिर चाय चढ़ा दिया। तो चाय हमारी अच्छे से पकेगी, तब तक मैं अपना बाकी का सारा काम निपटा के आटा वाटा गूँथ लिया। फिर मैंने चाय छानी और चिया सीड मैं आजकल वार्म वाटर के बाद लेती हूँ। अगर आप एम्प्टी स्टमक ले सको ना तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं चिया सीड खाने के बाद मैं पानी नहीं पी पाती। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं पानी पहले पी लूँगी, बाद में फिर मैं चिया सीड लूँगी। वेट लॉस कर रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा है चिया सीड। अगर आप वेट लॉस नहीं कर रहे हो तब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ओमेगा 3 होता है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो एक बहुत ही अच्छा स्रोत है चिया सीड आपको ओमेगा 3 का। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं ओमेगा 3 के, आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो भाई सबसे पहले ज्ञानू का टिफ़िन बनाया स्नान पूजा पाठ करने के बाद। तो आरती अभी रह गई है जो मैं अभी थोड़ी देर बाद करूँगी। तो क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने सोचा कि गाड़ी आने से पहले पहले इनका टिफ़िन कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि बारिश का क्या है, जब वो तब तक होती है जब तक स्कूल का टाइम नहीं होता। जैसे स्कूल का टाइम हो जाता है ना, बारिश बंद हो जाती है। तो मैंने सोचा कि टिफ़िन पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, जब मेरा वेट हो गया था 65 प्लस, तो फिर मैंने क्या किया था कि मैंने चिया सीड का उस टाइम पे यूज़ नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम इतना मुझे जानकारी नहीं थी, वेरी ऑनेस्ट। तो उस टाइम पे ना मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। उस टाइम पे मैंने अपना वेट लॉस किया था वार्म वाटर से, जीरा वाटर से। और शाम को जब खाना खाने के बाद मैं डेली ठंड, देखो गुनगुना पानी क्या बोलते हैं, जब मैं ठंडी स्टार्ट हो गई थी, जब मैंने वेट लॉस शुरू किया था नवंबर के आसपास से, नवंबर से लेके मार्च तक के बीच में मैंने किया था। तो उस टाइम पे मौसम काफ़ी ठंडा होता है। तो रात के टाइम पे मैंने जो अजवाइन होता है ना, अजवाइन को अच्छे से बॉईल करके फिर उसका पानी मैं सोने के पहले लेती थी। मतलब फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं, ना खाती थी ना पीती थी। तो अगर आप लोग वेट लॉस कर रहे हो, थोड़ा सा जल्दी चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो, शाम को सोने से पहले आप थोड़ा सा अजवाइन वाला पानी लीजिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। आप खुद आके मुझे थैंक यू बोल के जाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नमस्कार जी, राम राम, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो कल के व्रत के बाद आज का दिन, और आज ऐसा कुछ लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा मैं थकी थकी हूँ। जो चीज़ें मुझे कल नहीं फील हुई थी वो चीज़ें आज फील हो रही हैं। तो लेकिन मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है, एक थोड़ा सा मतलब अंदर से अच्छा लग रहा है, बट बाहर से अच्छा नहीं लग रहा है।
क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। बस इतना है कि आज मुझे बहुत थकान सी फील हो रही है और अभी तक मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही थी जब तक कि मैंने चाय नहीं पिया था। लेकिन जैसे ही मैंने चाय पिया, थोड़ी सी इतनी सी नमकीन खा ली, वैसे ही मुझे लगने लगा कि अब चुपचाप बिस्तर बिछाए रुचि सो जाओ, इसमें कुछ ना करो। लेकिन अब कहाँ नसीब में है ये सुख हमको, तो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा थकान फील हो रही, इतनी थकान फील हो रही है कि क्या ही कहें। व्रत के बाद होता है, जैसे ही आप कुछ नमक की चीज़ें खाते हो ना तो फिर ऐसा फील होता है। और नमकीन मैंने इसलिए ली क्योंकि उसमें नमक है और बिना नमक के मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, कल शाम से ही दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले चाय, गर्म पानी लिया, थोड़ा सा वो क्या बोलते चिया सीड लिया, फिर उसके बाद मैंने चाय के साथ नमकीन लिया। अगर मैं चाहती तो मैं रोटी सब्ज़ी भी खा सकती थी, लेकिन उसका मन नहीं था बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने नमकीन ले लिया। कभी कभी हो जाता है, अगर आप कभी कभी लेते हो ना तो वेट गेन नहीं होता है। लेकिन वैसे नमकीन और ये बाहर की चीज़ें जितना हो सके अवॉइड करिए। डजेंट मैटर कि आप वेट लॉस कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं क्योंकि कैसा तेल कोई यूज़ कर रहा है और कितने बार उसको रीयूज़ कर रहा है, वो चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए बाहर की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, ऐसा मेरा मानना है। तो चलो खैर, थोड़ी देर आराम करूँगी। देखो बिस्तर मेरा इंतज़ार कर रहा है, थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर उसके बाद चलेंगे किचन। तो ये रहा मेरा खाना, 2 रोटियां आज ली हैं, चावल भी लेना होगा तो ज़रूर लूँगी। और ये रहा सब्ज़ी कुंदरू की, थोड़े से आलू डाल दिए थे ज्ञानू के लिए, और दाल, और ये मसाले वाला नमक खट्टा खट्टा सा बनता है, और ये रहा हमारा अचार। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वेट लॉस रूटीन में हो या फिर नहीं हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप खाना बहुत अच्छे से चबा चबा के खाएं। अगर कोशिश करें कि अगर हो सके तो 32 बार, मतलब कि 32 बार चबा चबा के एक और खाएं, तो इससे बहुत ही अच्छा, मतलब जो हमारा खाना होता है ना बहुत अच्छा सा पचता है। और जो खाना अच्छे से पच जाता है ना तो मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, उससे आपका जो वेट गेन होने का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, वेट लॉस होना भी स्टार्ट हो जाता है। और जितना हो सके खुद को एक्टिव रखें, पानी पीजिए, पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, लेकिन हाँ कम भी नहीं पीना है, पर्याप्त मात्रा में पीजिए। अगर आप मान लो 20 किलो के हो तो आपको 1 लीटर पानी 20 किलो पे पीना है। फिर आपके जितने 20 किलो बढ़ते जाएं, 40 के हो तो 2, 60 के हो तो 3, ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा ना बढ़ाते जाइए। और जितना हो सके आप पीजिए पानी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ बहुत कम भी नहीं, नॉर्मली पानी पीजिए, वो बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। कब्ज की शिकायत नहीं होती है, साथ ही साथ हमारा फेस ग्लो करता है, और बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे से परिणाम है पानी पीने के। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। खुद को जितना हो सके उतना एक्टिव रखिए, मतलब सारा दिन लेटे ही नहीं रहना है, खुद को एक्टिव रखिए। तो जितना आप खुद को एक्टिव रखोगे ना उतना ही आपका शरीर मतलब फिट होगा। और खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप खाने पीने का ध्यान रखते हो तो आप वेट लॉस कर पाओगे। क्योंकि जब हम वेट लॉस प्रोसेस में होते हैं ना तो उस टाइम पे 70% हमारा खाना पीना डिपेंड करता है और सिर्फ 30% हमारी एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज मिस भी कर देते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप खाने पीने में परहेज़ नहीं करोगे तो वेट लॉस होना मुश्किल है। एक्सरसाइज से हम सिर्फ अपने बॉडी को शेप में कर सकते हैं। तो वेट लॉस के लिए तो भाई आपको खाने पीने पे ध्यान देना ही चाहिए। और आज 6 महीने के बाद मैं पापड़ खा रही हूँ, वो भी मैंने इतने सारे नहीं खाए थे। इसमें से आलू वाला मैंने ज्ञानू को दिया था, और ये जो येलो येलो है ना इनको भी मैंने ज्ञानू को दिया था। बाकी ये इतनी चीज़ें मतलब थोड़ी सी जो बची थी वो मैंने खाई। तो आज बनेगी लौकी वाला चने की दाल। और ये देखिए मैंने रफली चॉप किया है, और आपको पता है कि मुझे लौकी इतनी पसंद है तो इसमें कुछ नहीं करना होता, बस और मेरे को लौकी कुछ भी नहीं पसंद है। लौकी आप कृपया मत खाइए, वरना आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपको बुखार हो सकता है, आपको टाइफाइड से कैंसर भी हो सकता है। अच्छा, आप लौकी ना खाइए। कुछ भी।
देखो अगर तो ये दाल बहुत 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 टेस्टी बनी थी। इसको मैं जब अपने वेट लॉस रूटीन में थी तब मैंने ऐसे शाम को एज अ डिनर खाया था। बस कोशिश करना कि 7 के पहले ही खा लेना है, और फिर थोड़ी देर के लिए आपको जब मतलब 2-3 घंटे हो जाएं खाने के तो फिर थोड़ा सा टहल लीजिए और थोड़ी बहुत कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए। बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं, बट थोड़ी सी कर लीजिएगा तो वो अच्छी होंगी। हालांकि मैं खाने आज मैंने बहुत दिन में खा लिया था, मतलब 6 बजे के आसपास। तो फिर मैं छत पे आई तो मुझे थोड़ा सा योगा कर लिया। और मुझे क्या लगता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें दिन में मतलब सुबह सुबह करते हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी टाइम कर लो तो वो अच्छा ही हो। तो योगा करने से मेरा मानना है कि स्ट्रेस कम होता है, और वो आप किसी भी टाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। बहुत ध्यान रखिए अपना खाने पीने में। बाय बाय, टेक केयर।